तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने इतवार को कहा कि रियासत में अब नौमान को खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वारिस पंजाब देश संगठन के सरबराह अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए भगवंत मान ने कहा कि उन्हें हफ्ते की रात ही रोड़े गांव में उनके छुपे होने की इत्तला मिली थी, लेकिन वो कोई खूनरेजी नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो पूरी रात जागकर पूरे वाक़े पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने पुलिस इंतजामिया को पूरी चौकसी इस्तेमाल करने की हिदायत दी थी। मान ने कहा कि चंद माह कबल कुछ लोगों ने रियासत में अब नौमान को बिगाड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने नौजवानों को जबरदस्ती हथियार थमाने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि 18 मार्च को अमृतपाल सिंह अपने साथियों के साथ गुरु महाराज की पालकी साहब की आड़ में अजनाला के थाने में दाखिल हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते तो उन्हें उसी दिन गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन हम किसी किस्म की खूनरेजी नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि कुछ पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे, लेकिन पुलिस ने इंतहाई तहम्मुल के साथ हालात पर काबू पा लिया और बिलाखिर आज अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि बेकसूर लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन कानून से खेलने वालों को बख्शा भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम इंतकाम की सियासत नहीं करते। उन्होंने कहा कि मुल्क को आजाद कराने में सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाबियों ने अदा किया। चंद रोज कबल जम्मू कश्मीर में मुल्की सरहदों की हिफाजत करते हुए पंजाब के 4 जवान शहीद हुए। भगवंत मान पंजाब में पिछले कुछ महीनों से लॉ एंड ऑर्डर को या पंजाब के अमन शांति भाईचारे को तोड़ने की कुछ गैर सामाजिक तत्व जो थे कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हमें उनकी गतिविधियों की सूचना मिली, हमने एक्शन लिया। 18 मार्च को कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग उस दिन नहीं पकड़े गए। चाहते तो उस दिन भी पकड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उसमें कोई खून खराबा हो, कोई गोली चले। इससे पहले अजनाला में थाना के सामने, पुलिस थाना के सामने जो पालकी साहब जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी रहती है, उसको कुछ लोग लेकर आ गए थे। उसको ढाल बनाकर वो थाने के अंदर चले गए थे। उस दिन भी मैंने जो हमारे डीजीपी हैं पुलिस के, उनको यही निर्देश दिए थे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी की मर्यादा को, उनके सम्मान में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ना कोई हमने वाटर कैनन यूज किया, ना ही कोई कंकर पत्थर चला उस दिन। हाँ, हमारे कुछ पुलिस जवान जख्मी जरूर हुए, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी की जो इज्जत सम्मान लोगों के मन में है, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो उन पुलिस वालों की भी तारीफ हुई पूरी दुनिया में कि उन्होंने अब बहुत ही संयम से उस स्थिति को कंट्रोल किया। राजस्थान के साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने रियासत की साबिक वसुंधरा हुकूमत के दौरान बदनवानी का मामला उठाकर कोई गलत काम नहीं किया है। पायलट ने आज यहां झारखंड महादेव की पूजा करने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मुल्क और रियासत की तरक्की और खुशहाली की दुआ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा में यह मामला उठाया। बीजेपी के दौर में जो बदनवानी हो रही है, हम सब बीजेपी की बदनवानी का मामला उठाते हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। राजस्थान में बीजेपी की हुकूमत के दौरान माफिया पनप रहे थे, उसके तहत मैंने भूख हड़ताल की थी। 2 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पायलट ने कहा, हमने वसुंधरा हुकूमत में 2013 और 18 के दरमियान हुए बदनवानी के बारे में अवाम को बताया था। अब इंतखाबात में बहुत कम वक्त बचा है। जो कार्रवाई अब तक नहीं की गई है वो की जानी चाहिए। आरपीएस-सी मेंबरान जो गिरफ्तार किए गए थे, उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि वो आरपीएस का मेंबर कैसे बना, किसकी सिफारिश पर बनाया गया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी मिली भगत की बात नहीं की, फिर ये लीमों और दूध की बात क्यों हो रही है। मैंने बीजेपी हुकूमत के दौर में होने वाली बदनवानी की मुखालिफत की थी, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कैसे हो सकता है, मामला जबकि बदनवानी का है, जो है करप्शन का है। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की भाजपा सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, कि जनता मान चुकी है। और हमारा जो प्रचार भी रहा वो उस बात पर केंद्रित रहा कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, एक स्वच्छ और एक पारदर्शी सरकार देंगे। उस प्रचार को जनता ने लगे हाथों स्वीकार किया है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि कर्नाटक के अंदर हमारी पूर्ण बहुमत के साथ एक प्रचंड सरकार बनेगी और भाजपा का जो करप्शन रहा कर्नाटक में, उसको पूरी तरह एक्सपोज करने के बाद हम लोग वहाँ का जनता का विश्वास हासिल करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। साहब, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री दिल्ली में गए, उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसे बयान ना दे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर
एक ऐसा मुद्दा उठाया जिस पर वो हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार है। कल आपने देखा किस प्रकार से जल्दबाजी में उनकी सदस्यता को रद्द करने के बाद जिस फुर्ती से, जिस तेज़ी से, जिस द्वेषपूर्ण भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है। उनका मकान कल खाली करवा लिया गया और जो ये कार्रवाई हुई है, ये राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है, चाहे वो अदानी जी को लेकर हो, चाहे वो मोदी जी को लेकर हो, चाहे वो कोई भी हो, भाजपा के शासन के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ और जो हो रहा है केंद्र में, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करी। इसके चलते भाजपा उसको सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लिया। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग अगर भाजपा की करप्शन की बात करते हैं, या मैं राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार में जो करप्शन के मामले उठे, जिसको हमने सामूहिक रूप से उठाया था, उन मुद्दों को उठाते हैं और कहते हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ ये पार्टी के हित की बात है। और मैंने अध्यक्ष रहते हुए और सम्मानीय गहलोत साहब जो समय महासचिव थे, हम सब ने कई बार ऑन रिकॉर्ड इन बातों को कहा है कि वसुंधरा जी की सरकार में भू माफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया, खान माफिया, तरह तरह के माफिया पनपे थे। और आज अगर कोई कह दे कि कोर्ट कचहरी का बहाना लेकर उन वादों को पूरा नहीं करे, हमने मांग करी थी सीबीआई की जांच की, हम लोग गए ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति जी के पास, राजस्थान के गवर्नर के पास, कि एक न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो और अगर किसी ने गलती की है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस विंग ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में इतवार की सुबह मोगा के रोडेगांव के गुरुद्वारे से वारिस पंजाब दे के सरबराह और खालिस्तान के हमीम अफरूर अमृतपाल सिंह को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर सिखजैन सिंह गुल ने कहा कि अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ 36 दिन के तवील तलाशी ऑपरेशन के बाद अमृतपाल को आज सुबह 7:45 पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि अमृतपाल गांव के गुरुद्वारे में छुपा हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस ने पूरे गांव को घेरे में ले लिया। अमृतपाल सिंह के पास फरार का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गुरुद्वारे के वकार को बरकरार रखते हुए कार्रवाई की और अमृतपाल को बाहर आने पर मजबूर किया गया। आईजीपी गिल ने बताया कि अमृतपाल को गिरफ्तार करके डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। उन्होंने खबरदार किया कि रियासत का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में वाक़े प्रीतम नगर स्टेशन पर आज सुबह रतलाम से इंदौर जाने वाली डेमो ट्रेन के 2 डिब्बों में अचानक आग लगी। वाक़े के बाद तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। रेलवे के सरकारी जराये के मुताबिक सुबह 6:35 पर इंदौर के लिए रवाना होने वाली डेमो ट्रेन सुबह 7 बजे प्रीतम नगर स्टेशन पहुंची। इसके बाद अचानक ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई। इससे पहले कि मुसाफिर कुछ समझ पाते, आग तेजी से फैल गई और बड़े बड़े शोले उठने लगे, जिसकी वजह से मुसाफिर अपना सामान निकाल कर कोच से दूर खड़े हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही डिविजनल रेलवे मैनेजर समेत रेलवे के कई आला अफसरान इस मौके पर रवाना हो गए। ट्रेन में आग लगने से रतलाम इंदौर रेल रूट मुतासिर हो गया है। जम्मू कश्मीर के जिले पुंछ में फौजी गाड़ी पर हमला हुआ, जिसमें 5 फौजी जवान जाँ बहक हो गए। वाक़े में मुलविस जंगजुओं की तलाश के लिए हफ्ते को लगातार तीसरे रोज भी तलाशी ऑपरेशन जारी है। फौज की शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इतवार को कहा कि जिले पुंछ में फौज की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसमें 5 फौजी जवान जाँ बहक हो गए। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने हफ्ते के रोज भाटा धुरियान इलाका जहाँ वाक़या पेश आया का दौरा किया। ये इलाका अपनी मखसूस टोपोग्राफी के लिए पेश नजर दरअंदाजी करने के लिए पसंदीदा रास्ता बना जाता है। इसी दौरान जम्मू राजौरी पुंछ शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल 3 रोज बाद बहाल कर दी गई। सूडान में एक हफ्ते से फौज के 2 ग्रुपों में जारी लड़ाई के नतीजे में दारुल हुकूमत खर्तूम और दीगर शहरों में बड़े पैमाने पर अनारकी फैल रही है और जगह जगह लूटमार के वाकयात हुए हैं। दूसरी तरफ पुलिस की अमन अमान बरकरार रखने में नाकामी और पुलिस एहलकारों के मंजर से गायब होने पर अवाम में शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ख्याल रहे कि सूडान की मुसल्लह अफवाज के 2 धड़ों सरीउल हरकत फोर्सेज और जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान की ज़ेर कमान फौज के दरमियान एक हफ्ते से लड़ाई जारी है। शहरी इस्तफसार करते हैं कि इंसानी हकूक की पामालियों और लूटमार के वाकयात में पुलिस कहां गायब हो गई है। खर्तुम के बाजारों और लोगों के घरों में लूटमार की इतलात हैं, जबकि लूटमार के वाकयात के वीडियो मनाजिर सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं। सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता दिनों बहुत
सारे वीडियो क्लिप्स सामने आए हैं जिनमें चोरी और लूटमार के वाकयात दिखाए गए हैं। एक तरफ लूटमार का बाजार गर्म है और दूसरी तरफ फौज के धड़ों के दरमियान जारी खाना जंगी के नतीजे में बड़े पैमाने पर शहरियों का जानी नुकसान हुआ है। अब तक तकरीबन 600 से जायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। लूटमार की कार्रवाइयों में बाजारों, गोदामों, दुकानों और घरों में कार्रवाइयां की गई हैं। दारुल हुकूमत खर्तूम में बैनुल-अक़वामी तंजीमों और सिफारिशी मशीनों के हेडक्वार्टर्स को भी इससे बाहर नहीं रखा। ताहम इन चोरियों में बुनियादी तौर पर बंद दुकानों और घरों को निशाना बनाया गया जिनके मालिकीन गैर हाजिर थे। तुर्की के हुक्मरान जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के इस्तांबुल में वाक़ दफ्तर पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। राहत की बात है कि इस हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। इस्तांबुल सूबे के गवर्नर के दफ्तर ने इतवार को यह इत्तला दी। गवर्नर के दफ्तर ने कहा कि 2 हमलावरों ने जिला बहसीलीवार में पार्टी की दफ्तर से 5 बार हवा में फायरिंग की। इनमें से 4 गोलियों के सुराग दफ्तर के ऊपरी मंजिल पर पाए गए। मुश्तफा अफराद की तलाश जारी है। दरियासना AKP के तर्जुमान उमर सेलिक ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि पार्टी 14 मई को होने वाले सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी जारी रखेगी। ख्याल रहे कि मार्च के आखिर में मुसल्लह अफराद ने तुर्की की अपोजिशन गवर्नमेंट पार्टी के इस्तांबुल के दफ्तर पर फायरिंग की। इसके बाद पार्टी के लीडर एक्सिस ने हमले का इल्जाम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पर आयद किया था। शुमाली फ्रांस में एक बैनुल-अक़वामी पतंगबाजी फेस्टिवल के दौरान एक कार हुजूम में चढ़ जाने से कम 11 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। एक इत्तला के मुताबिक कि शाम शुमाली फ्रांस के पास डिकेलास डिपार्टमेंट के बर्गकेम्बोन में पेश आया। अखबार ने प्रोसिक्यूटर के दफ्तर का हवाला देते हुए कहा कि एक 76 साल ड्राइवर तौर पर ब्रेक पैडल फेल होने के बाद गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा। उसके बाद कार एक हुजूम में घुस गई जिससे हादसा पेश आया। हादसे की सही हालात और वजूहात अभी वाज़ेह नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। रियासत में गैर मौसमी बारिश पर वजीर आला KCR का जायजा इजलास। बारिश से फसलों को नुकसानात का जायजा लेने चीफ सेक्रेटरी को दी हिदायत। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के लीडरों की BRS में शमूलियत। कौमी सदर KCR ने गुलाबी खंडवा पहना कर किया पार्टी में खैर मकतब। किसानों के बैंक खातों में अंदरून 2 दिन रकम जमा करवाई जाएगी। धान की खरीदारी मरकज की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। महबूबनगर में श्री बसवेश्वर की 890वीं में पैदाइश तकारीब। रियासती वजीर सिवाज गौड़ ने फूलमाला चढ़ाकर पेश किया खराज। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत का 30 अप्रैल को इफ्तिताह। BRS रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का बयान। राहुल गांधी को शख्सी तासुब के साथ किया जा रहा है हिरासा। CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा का मोदी हुकूमत पर इल्जाम। अमन अमान खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान का बयान। और सूडान में एक हफ्ते से फौज के 2 ग्रुपों में लड़ाई जारी। खर्तूम और दीगर शहरों में जगह जगह लूटमार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।